13 अप्रैल 1970 पृथ्वी से लगभग 3.25 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के उस खौफनाक सन्नाटे में 3 इंसान एक लोहे के डिब्बे में बंद थे। बाहर का तापमान 150 डिग्री से नीचे था और अंदर सांस लेने के लिए हवा खत्म हो रही थी। स्पेस क्राफ्ट का पावर जनरेशन सिस्टम पूरी तरह ठप हो चुका था और सारे कंप्यूटर बंद हो रहे थे। उनके पास धरती पर वापस आने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जब यह आवाज नासा के हेडक्वार्टर पहुंचती है तो वैज्ञानिकों के होश उड़ जाते हैं। Carbon dioxide levels in the lunar module rising. LeMain heat shield was not designed to operate in free space for extended periods of time. The crew were beginning to suffer. It was a dire state. It was a real emergency situation. नासा का सबसे बड़ा मिशन एक ऐसे खौफनाक हादसे में बदल चुका था जहां से किसी का जिंदा बचना नामुमकिन लग रहा था। क्या हुआ था उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स के साथ? क्या वो अंतरिक्ष के उसी अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो गए थे या फिर कोई ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं करी थी? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में, क्योंकि इस मिशन का अंजाम आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दोस्तों, इस ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही नासा का पूरा मिशन प्रूफ प्रोटोकॉल पूरी तरह बदल चुका था। पहले इस मिशन के मुख्य पायलट के रूप में कैन मैटिंगली जाने वाले थे, लेकिन लॉन्च से ठीक 3 दिन पहले डॉक्टरों को डर लग रहा था कि कहीं कैन को खसरे की बीमारी न हो जाए। इसीलिए आखिरी वक्त पर केन को हटाकर बैकअप पायलट जैक सविगट को इस खतरनाक सफर में भेज दिया गया। और आखिरी वक्त पर हुआ यह बदलाव मिशन का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। 11 अप्रैल साल 1970 दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट सेंटर्न V ने उड़ान भरी। 1, 0. We have commit and we have liftoff at 2:13. यह रॉकेट किसी 36 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था और इसमें लगे शक्तिशाली इंजनों ने पूरी धरती को हिलाकर रख दिया। लेकिन आसमान में जाते ही एक और बड़ी गड़बड़ी हुई। रॉकेट का एक इंजन हवा में ही अचानक बंद हो गया। नासा के कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया, लेकिन बाकी के इंजनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और किसी तरह अपोलो 13 को चांद की तरफ रवाना कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि खतरा टल गया, लेकिन बाकी तबाही तो आगे इंतजार कर रही थी। मिशन के तीसरे दिन जब स्पेसक्राफ्ट चांद के करीब था, तभी नासा ने पायलट जैक सविगट से ऑक्सीजन टैंक का एक स्विच दबाने को कहा। जैसे ही जैक ने स्विच दबाया, एक जोरदार का धमाका हुआ। स्पेसक्राफ्ट का ऑक्सीजन टैंक फट चुका था और कीमती ऑक्सीजन गैस तेजी से स्पेस में लीक हो रही थी। ऑक्सीजन खत्म होने का मतलब था न तो एस्ट्रोनॉट सांस ले सकते थे और ना ही स्पेसक्राफ्ट को बिजली मिल सकती थी। जहाज के सभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे दम तोड़ रहे थे। अब चांद पर लैंडिंग का मिशन पूरी तरीके से कैंसिल हो चुका था और नासा का एकमात्र लक्ष्य था मेंबर्स का सेफ रेस्क्यू। तीनों एस्ट्रोनॉट्स तुरंत चांद पर उतरने वाले छोटे डिब्बे यानी लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट हो गए। बिजली बचाने के लिए जहाज के सारे हीटर बंद कर दिए गए, जिससे अंदर का तापमान गिरकर 1 डिग्री यानी बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो गया। पानी जमने लगा और दीवारों पर बर्फ की परत जम गई। लेकिन यहाँ जो हुआ वो सच में एक हैरान करने वाला था। स्पेसक्राफ्ट में पानी की भारी कमी हो गई। एस्ट्रोनॉट्स को दिन में सिर्फ 180 मिलीमीटर पानी पीने का इजाजत थी, जिससे उनके शरीर का सारा पानी सूखने लगा। लेकिन इससे भी बड़ा गंभीर संकट तब आया जब नासा ने उन्हें स्पेसक्राफ्ट से बाहर यूरिन यानी पेशाब फेंकने से मना कर दिया, क्योंकि उससे जहाज का रास्ता भटकने का डर था। नतीजा यह हुआ कि कड़ाके की ठंड में पानी की कमी के बीच उन लोगों को थैलियों में यूरिन जमा करके अपने पास ही रखना पड़ा। इस गंदगी और ठंड की वजह से पायलट फ्रेड हेज को किडनी की भयंकर इन्फेक्शन हो गया और वो दर्द से तड़पने लगे। यही नहीं, जब जहाज का रास्ता थोड़ा भटक गया तो उसको ठीक करने के लिए कोई कंप्यूटर चालू नहीं था। कमांडर जिम लावेल ने सिर्फ अपनी खिड़की से पृथ्वी को देखा, अंदाजा लगाया और अपने हाथों से स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर को चलाया। सोचिए, जरा सी भी चूक होती तो वो सीधे हमेशा के लिए स्पेस में कहीं खो जाते हैं। लेकिन इसी बीच नासा के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक के बैग, गत्ते और टेप की मदद से एक ऐसी देसी जुगाड़ का फिल्टर भी बनवाया जिसने किसी तरह इनकी सांसें बचाए रखी। स्पेसक्राफ्ट के पास इतना ईंधन नहीं था कि वो बीच रास्ते में कहीं यू टर्न ले सके। इसीलिए इंजीनियर्स ने तय किया कि अपोलो 13 को पहले चांद की तरफ जाने दिया जाए और चांद के पीछे से घुमा कर उसकी ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उसे वापस धरती की तरफ फेंका जाए। अब पूरी दुनिया की नजर टीवी पर टिकी थी कि क्या ये 3 इंसान वापस आ पाएंगे। 17 अप्रैल 1970 स्पेसक्राफ्ट 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से धरती के वायुमंडल में घुस रहा था। घर्षण की वजह से बाहर का तापमान 2500 डिग्री यानी सूरज की सतह जैसा गर्म हो चुका था, जिससे धरती से उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया। इसे कहते हैं रेडियो ब्लैकआउट।
नियम के मुताबिक यह संपर्क अधिकतम 3 मिनट 30 सेकंड में वापस आ जाना चाहिए। समय तेजी से हाथ से निकल रहा था। ब्लैकआउट का सामान्य समय 3 मिनट 30 सेकंड था, लेकिन वो भी समय पार कर चुका था। 4 मिनट से ज्यादा बीत चुके थे और कंट्रोल रूम में सिर्फ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। सबको लग रहा था कि अंतरिक्ष की उस भीषण आग ने तीनों एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा जला करके भस्म कर दिया है। और तभी 4 मिनट 27 सेकंड पर रेडियो की सन्नाटे को चीरती हुई एक कांपती हुई आवाज आई, हुसंट ओडिसी हियर, वी आर ओके। जैसे ही बादलों को चीरते हुए वो 3 विशाल पैराशूट्स दिखाई दिए, पूरे मिशन कंट्रोल रूम में माहौल अचानक तालियों की गूंज और खुशियों की आंसुओं में बदल गया। जो नामुमकिन था वो मुमकिन हो चुका था। जब ये तीनों बाहर आए तो इनका वजन कई किलो कम हो चुका था और ये बहुत बीमार थे। अपोलो 13 चांद पर तो नहीं जा सका, लेकिन मौत के उस काले कुएं से इन 3 इंसानों का जिंदा वापस आना विज्ञान के इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार बन गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह सच में एक चमत्कार था? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।